Hello, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are doing well and you are preparing for your upcoming attempt. तो आपका जो भी अटेम्प्ट आने वाला है उसके लिए आई होप आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। स्पेशली वो सीएस के बच्चे जिन्होंने दिसंबर का अटेम्प्ट दिया है और पता है कि नहीं क्लियर होगा और जून में अटेम्प्ट देना है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो है कि मन नहीं करता पढ़ने का, मोटिवेशन नहीं आती पढ़ने की, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम्स खत्म हुए हैं। अब बीच में आईसीएसआई की कुछ उल्टी सीधी नोटिफिकेशंस आ गई हैं। आगे जून फटाफट से आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, बीच में रिजल्ट भी आएगा। लेकिन अगर आप श्योर हो कि आप क्लियर नहीं होने वाले हो, या फॉर दैट मैटर आपको पता है कि आप क्लियर होने वाले हो लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आज मैं आपको कुछ 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो। पूरे पूरे दिन को वेस्ट करने से अच्छा है उसे प्रोडक्टिवली यूज करो, पढ़ो, लिखो, ताकि जून का अटेम्प्ट जो है वो आप क्लियर कर पाओ। लेट मी टेल यू दोस 5 थिंग्स जिससे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, आपका मन भी करेगा पढ़ने का। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। सबसे पहली चीज, रिकॉर्ड ऑल योर थॉट्स एंड आइडियाज। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक सबसे इजी चीज होता है कीपिंग अ डायरी और अ नोटबुक विद यू। अब मेरे पास ये डायरी या कोई और डायरी, जब मैं सेशन लेती हूँ तब भी मेरे पास एक डायरी रहती है। हमेशा जब भी आपके दिमाग में कोई भी आइडियाज या कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, आप उन्हें रिकॉर्ड करो। अब एज अ स्टूडेंट कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या गलतियां हमने की, जैसे कि बिफोर स्टडिंग अगर आपको लग रहा है कि आपका क्लियर नहीं होगा तो एक पेन एक पेपर लेके बैठो और सोचो कि मुझ में क्या कमियां हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ उन बच्चों का जो मुझसे सेशंस लेते हैं। कई बच्चों के दिमाग में टोटल क्लैरिटी होती है कि मैम इस चीज में हमें प्रॉब्लम है, इस चीज में हमें प्रॉब्लम है, हमें पता है हम फेल हुए थे तो क्यों फेल हुए थे। एंड दैट इज समथिंग दैट एड्स टू द पॉइंट फॉर हेल्पिंग देम, क्योंकि मेरे लिए उन्हें हेल्प करना बहुत आसान हो जाता है बिकॉज नाउ आई नो कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो पेन और पेपर लेके अपनी प्रॉब्लम को लिखो, तभी आप उसे सॉल्व कर पाओगे, तभी आप अगले अटेम्प्ट में उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाओगे। सो राइट इट डाउन। Second thing is learn to say no. So when I say this, learn to say no, चाहे वो किसी की फोन कॉल है, चाहे कहीं बाहर जाना है, ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। सो जून आने वाला है, अगर आप अपने प्राइम टाइम में बैठे हो, प्राइम एज में बैठे हो, पढ़ रहे हो, तो इट इज गुड कि आलतू फालतू या साइड वाली जो चीजें जिन्हें रिक्वायर्ड नहीं है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लो, घूमो फिरो, जहां पे रिक्वायर्ड है उतना जरूर निकलो, लेकिन फालतू की चीजें या फालतू की कॉन्वर्जेशंस, आई टेल यू, वी नो फ्यू पीपल जिनकी बातें सुनना हमें अच्छा नहीं लगता, बट ड्यू टू द वे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हम मजबूर हो जाते हैं कि नहीं इनकी बातें भी सुननी है, इनसे बात भी करनी है, चाहे वो फोन कॉल है, चाहे वो आपके घर पे आते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं। ट्राई टू अवॉइड देम एंड लर्न टू से नो। कोई बहाना मार दो, मेक अ गुड एक्सक्यूज, डू व्हाटएवर और जस्ट से आई हैव टू स्टडी, बट लर्न टू से नो। ऐसे लोग प्रोडक्टिविटी में ऐड नहीं करते लेकिन दिमाग खराब कर देते हैं, और ऑनेस्टली नो बोल के आप अपने शायद आने वाले 4 घंटे या 4 दिन भी बचा सकते हो, जो आपने वही बातें सोच सोच के बिगाड़ने थे, राइट। सो लर्न टू से नो। आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके घर में भी वो लोग हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, सो ऑलवेज लर्न टू से नो। जो चीजें पर्पस सॉल्व नहीं कर रही हैं, आपके पढ़ाई में, आपके पास होने में मदद नहीं कर रही है, एटलीस्ट अप टिल जून, say no to them. Third thing is take a 5 minutes break every 30 to 45 minutes. Especially जब आप पढ़ रहे हो, so जब आप पढ़ने बैठते हो, don't be like कि मैं अब 2-3 घंटे कमरा बंद करके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वैसे आप नहीं पढ़ोगे। विद एवरी पासिंग मिनट आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरती जाती है। सो द बेस्ट थिंग इज 30 मिनट्स बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, 45 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, लाइक वी टीच इन पोमोडोरो टेक्निक। वो यही चीज होती है कि आप 30-30 मिनट्स पढ़ते हो और बीच में 5-5 मिनट्स के ब्रेक लेते हो, बट 5 मिनट्स मीन्स 5 मिनट्स। एंड उन 5 मिनट्स में आप फोन स्क्रॉल नहीं करोगे, खुद वॉक करने जा सकते हो, या यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स अवॉइडिंग फोन। तो उससे बहुत ज्यादा आपको एक बेनिफिट मिलेगा एंड यू वुड एक्चुअली
फील कि हाँ, हमारा दिन प्रोडक्टिव हुआ है। किसी ना किसी टाइम पे तो पढ़ना शुरू करोगे ही, और जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे, पोमोडोरो टेक्निक लगाओगे, तो आप देखोगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो मेंटेन रहती है। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो बीच में 5 मिनट्स के ब्रेक के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा स्टेबल रहती है। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, एलिमिनेट एवरीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू। कोशिश करो कि वो सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर दो। एटलीस्ट जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, फ़ोन को दूर रख दो। आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, तो एनीथिंग जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे खुद से दूर कर दो। दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट? बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हम थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर देते हैं। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि आजकल सारी इन्फॉर्मेशन तो सोशल मीडिया पे है, तो वो आप कर नहीं सकते। बट एटलीस्ट आई वुड से, जैसे और बाकी साइट्स हो गई। अब इंस्टाग्राम भी अगर आप चलाते हो, ट्राई कि जितना नॉलेजेबल कंटेंट है, आए आलतू फालतू चीज़ें आप मत देखो। जो ये शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो बंद कर दो। फॉर इंस्टा एंड यूट्यूब ऑल्सो आप नोटिफिकेशंस बंद करके रखो। आपको पता होगा कि आपके जो मेंटोर हैं, टीचर हैं, वो कब पढ़ाने आते हैं, या इंस्टाग्राम पे कौन सा इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट है, और उसका भी एक टाइम रखो। एटलीस्ट जब आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग समथिंग, आप तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पे उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ऑटोमैटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, एंड यू विल फील द डिफरेंस डेफिनेटली। फिफ्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट रूटीन्स, राइट? तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है ना, ये कभी भी नहीं जाएगी अगर आपकी कोई रूटीन नहीं है। इफ यू रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, तो कितना अच्छा होता था दिन। अब हमें उठना है, अब हमें स्कूल जाना है, फिर स्कूल में हमें इतने क्लासेस लगनी है, फिर रिसेस हो जाती है, फिर बच्चे घर आ जाते हैं, फिर इतने बजे हमें खेलने जाना है, फिर इतने बजे हमें सोना है। इफ वी कंपेयर आवर लाइफ टू दैट लाइफ, कितना फर्क होता था और दिन कितने प्रोडक्टिव होते थे। दिस इज हाउ लाइफ शुड बी। स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके लिए रूटीन्स क्रिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और रूटीन होनी ही चाहिए, क्योंकि रूटीन वो आदत हो जाती है कि आपको पता है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, एंड इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी इन सच अदर मैनर। इनफैक्ट सिर्फ आपकी ही नहीं, हर पर्सन की रूटीन होनी चाहिए। और अगर आपके रूटीन में आप एक हॉबी या हैबिट ऐड कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड। एक आउटडोर हैबिट जरूर होनी चाहिए, चाहे आप बाहर जाके एक्सरसाइज करो, चाहे जाके वॉक करो। और एक इंडोर हैबिट जिसे हम कहते हैं रीडिंग। सो आई विल रिकमेंड यू दिस बुक, डू इट टुडे बाय डैरियस फॉरोक्स। तो इसमें प्रोडक्टिविटी के इतने सारे तरीके बताएं, और छोटी सी बुक है, एज यू कैन सी। बहुत सिंपल इंग्लिश है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत यूजफुल है, और नंबर 1 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रह चुकी है। आई हैव रेड दिस बुक। इस बुक में क्रिएटिंग रूटीन्स के बारे में बड़ी अच्छी चीज कही गई है, दैट आई वांट टू रीड आउट फॉर ऑल ऑफ यू। आई विल ट्राई टू फाइंड इट एंड टैग इट विद द वीडियो, ताकि आप इसे परचेज कर सको अगर आपके पास ये नहीं है। सो क्रिएटिंग रूटीन्स में उन्होंने लिखा है, रूटीन्स आर नॉट ओसीडी, दे आर एफिशिएंट, यूज देम। कई लोगों को ना बड़ा ऐसा लगता है, अच्छा ये टाइम रखा हुआ है, ये टाइम रखा हुआ है। इन आर किड्स वी ट्राई टू इनकलकेट दैट, कि उनकी रूटीन्स बने ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कि आपको रूटीन जरूर बनानी चाहिए। और जब आप पढ़ते हो तो रूटीन की और भी ज्यादा जरूरत है। जब आप घर पे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और आने वाला अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो, तो आज ही अपनी रूटीन जरूर से सेट करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आप यहाँ तक अगर वीडियो के आए हो, तो एक बोनस टिप तो आपकी बनती है। तो बोनस टिप ये है, कीप थिंकिंग टू अ मिनिमम। जब कोई इंसान कहता है ना कि आई एम थिंकिंग, उसका मतलब है वो सोच नहीं रहा, वो परेशान हो रहा है। अगर आप लोगों के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे वो लोग जो अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, या अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो बेस्ट चीज लोग क्या कहते हैं, कीप योर माइंड बिजी, डू समथिंग। उससे होता क्या है, अगर आप सिर्फ आइडल बैठे हो एंड यू आर सेइंग आई एम थिंकिंग, यू नॉट थिंकिंग, यू आर वरिंग। और अभी भी अगर आप रिजल्ट का वेट करके कर रहे हो, आई एम थिंकिंग, तो प्लीज पुट इट टू अ मिनिमम, स्टार्ट डूइंग एक्शन। अच्छा आज ये चीज पढ़नी है, मैं सोच रहा हूं मैं कहाँ से पढ़ूं, मैं सोच रही हूँ मैं कौन सी बुक से पढ़ूं, ऐसे नहीं आपने करना, बट आपने उसे एग्जीक्यूट करना है बाय एनी मीन्स। तो एक्शंस को इनिशिएट करना जरूरी है, सिर्फ बैठ के सोचना काफी नहीं है। तो इन सारी
चीज़ों से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। अदर देन दैट आपको सेशंस में, टाइम टेबल में कोई भी हेल्प चाहिए, फील फ्री टू बुक अ पर्सनलाइज्ड सेशन विद मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगा एंड आई एम आल्सो स्टार्टिंग द राइटिंग प्रैक्टिस बैच फॉर द जून अटेम्प्ट फ्रॉम 1st of February. Make sure to book that as well अगर आप जून का अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो। I hope you found the video useful. Share it with your friends. Do like the video and subscribe to my channel. And I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, keep the preparations on. Bye bye.